के उसके राज में भूखे कटोरा आ गई हाथ में। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गए हाथ में, तो मोदी के राज में, योगी के राज में तुम लोग के कटोरा हाथ में आ गए। पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं। रेली पटरी रेडी वाले, जिस टाइम सावन चलता है उस टाइम सारे उनके रोजगार बंद हो जाती है। तो योगी के राज में ये हो रहा है, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मोदी जी के कहने से क्या होता? चोर, आपने पुरानी कहावत सुनी है, चोर मचाए शोर। बेटी बचाओ देश बचाओ, नरेंद्र मोदी बीजेपी का भगाओ। हमारा एक ही नारा है, बेटी बचाना है तो नरेंद्र मोदी को भगाना है, बीजेपी को जड़ से खत्म करना है। क्योंकि लड़कियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, आम जनता जो मेरे बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। मुस्लिम के नाम पे, दलित के नाम पे उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा। आज आप देख रहे हैं हरियाणा में, गुड़गांव में और दिल्ली तक केस आ रही है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा? बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अगर नरेंद्र मोदी जी को इस चीज को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये गलत कर रहे हैं। इसका मतलब देश कल भी गुलाम था, देश आज भी गुलाम है। महिलाओं को कल भी दुर्पति बनाई गई थी, आज भी दुर्पति बनाई जा रही है। जहाँ पर हम धरना दे रहे हो तो वहाँ पहुँच के हम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो जी, यहाँ से हटो। ये नरेंद्र मोदी के चाल है, ये सुरक्षा है महिलाओं को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाते हैं, कहाँ बेटी सुरक्षित है? आप ही बताइए, बेटी सुरक्षित कहाँ है इस देश में? कहाँ बेटी सुरक्षित है? कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? पढ़े हुए नौजवान बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी देने के वादा की थी इन्होंने, जो मैं 2 लाख बच्चों को नौकरी दूंगा, कहाँ है नौकरी? रोड बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया इन्होंने, टाटा अंबानी के कर्जे माफ कर दिया। किसान के कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुस्लिम को टारगेट बना के मारा जाता है। और क्या कहते हैं, जो क्या नाम है, हमने गुंडागर्दी खत्म की। अरे गुंडागर्दी खत्म करनी, क्या तुमने गुंडागर्दी खत्म करी है? अच्छे अच्छे इंसान को तुम चुन चुन कर मार रहे हो, गलत बोलते हैं। वो खुद ऐसा है, खुद बदतमीज इंसान है। जब खुद उसे माँ ने तो जन्म दिया ही नहीं, वो तो माँ ने उसको जन्म दिया ही नहीं, इसलिए गलत बोल रहा हो। उन्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए। अगर महिलाएं सुरक्षित होती, महिलाएं अच्छी होती, तो भाई तुम्हारे खिलाफ आवाज क्यों उठाती? RS वाले देखो रोड घूम घूम के मुस्लिम की दुकान पर डंडे बजा रहे हैं, लड़ाई चाह रहे हैं। 2024 के दंगा करवा रहे हो। अगर तुम दंगा नहीं करवाते, RS वाले का ऑर्डर देने वाले को गिरफ्तार नहीं कर सकते? 2024 नजदीक है काफी, और सब पार्टी जो है से तैयारी लगे, क्या कहते हैं इस पर? जी, हम तो 2024 में उस प्रधानमंत्री को लाना चाहते हैं जो आम पब्लिक के बीच से होनी चाहिए प्रधानमंत्री। क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक क्या करा उन्होंने? हमेशा लड़ने झगड़ने जाति बिरादर पे आए हुए हैं। दलित, मुस्लिम, आम आदमी, मतलब चैन से है ही नहीं। बल्कि प्रधानमंत्री के मायने होता है, सरकार के मायने होती है जो आम पब्लिक से जड़ से लेकर जमीन तक उनको चलना, और चलना भी चाहिए। एक मंत्री का मतलब पूरा देश चलाना है उनको, तो उनके लिए सारे मेंबर, जितनी जनता है, बराबर होना चाहिए। बल्कि उनके नजरों में जनता बराबर नहीं है। तब तक देश सुरक्षित है, क्या कहें? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस टाइम देश आजाद हुई थी उस टाइम मोदी कहाँ थे? जिस टाइम आपको मेट्रो के, ये BW के काम चालू हुई थी, सारे चालू, तो उस टाइम नरेंद्र मोदी कहाँ था? एक चोर घोषित की गई थी। गुजरात की हालत क्या हुई थी? गुजरात की कहानी क्या गुजरा हुआ है, कितना बुरा हाल हुआ उसमें। ये खुद, इनका नाम है जेल के अंदर, इनके खुद जेल जाने वाले बंदा नरेंद्र मोदी आज गद्दी पे बैठा हुआ है, पूरे देश के बना रहे हैं, चोर बंदोबस्त बना रहे हैं। जो आज के युवा पीढ़ी है उनकी नौकरी नहीं रही, पढ़े लिखे बंदे आजकल रोड पे घूम रही है। आज आप देख रहे हैं मणिपुर जल रही है, अब मणिपुर के लिए उनको दिखाई नहीं दे रहा। पूरे देश घूम रहे हैं, लंदन, इंग्लैंड, सारी जगह घूम रहे हैं, मगर उन्हें मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा। मणिपुर में 2 बेटियों को नंगी घुमाई गई, पूरी देश की नानत है। और नरेंद्र मोदी इस चीज को सोचना चाहिए, काश उनके बेटी के साथ होती तो वो क्या करते? कहते हैं कि तीसरी बार मौका दे दीजिए, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, क्या कहेंगे? कभी नहीं। बेटी बचाओ देश बचाओ, नरेंद्र मोदी बीजेपी का भगाओ। हमारा एक ही नारा है, बेटी बचाना है तो नरेंद्र मोदी को भगाना है, बीजेपी को जड़ से खत्म करना है। क्योंकि लड़कियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, आम जनता जो मेरे बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। मुस्लिम के नाम पे, दलित के नाम पे उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा। आज आप देख रहे हैं हरियाणा में, गुड़गांव में और दिल्ली तक केस आ रही है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा? हरियाणा में जिस तरह से ये हिंसा हुआ, क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अगर नरेंद्र मोदी जी को इस चीज को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये गलत कर रहे हैं। इनको देखना, अगर इन्हें 2024 के चुनाव जीतनी थी
तो सारे देश का अमन चैन के शांति के लिए न्यूज में बताना चाहिए थी, जो सभी शांति रहो। देश अपना है, देश किसी का गुलाम नहीं है। इसका मतलब देश कल भी गुलाम था, देश आज भी गुलाम है। महिलाओं को कल भी द्रौपदी बनाई गई थी, आज भी द्रौपदी बनाई जा रही है। कहते हैं कि मनोहर खट्टर ने बोला कि 130 करोड़ आबादी में 2.5 करोड़ हरियाणा का है और सबको पुलिस सुरक्षा दे संभव नहीं, क्या कहेंगे? ये सारी गलत बोल रहे हैं। इनकी एक भी बात सच्ची नहीं है। महिलाएं पुलिस क्या खुद बता रही हूँ, 20 तारीख को इसी 20 को मणिपुर को लेकर मणिपुर भवन पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था महिला संगठन ने। उसके बाद इन्होंने पुलिस भी दिखाई, महिलाओं को घेर लिया गया, जो तुम यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? हमारी बहन बेटी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा? वहाँ पे पुलिस बल को दिखाई नहीं दे रहा? और जहाँ पर हम धरना दे रहे हो तुम वहाँ पहुँच के हम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो जी, यहाँ से हटो। ये नरेंद्र मोदी के चाल है। ये सुरक्षा है महिलाओं को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाते हैं। कहाँ बेटी सुरक्षित है? आप ही बताइए, बेटी सुरक्षित कहाँ है? इस देश में कहाँ बेटी सुरक्षित है? कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? पढ़े हुए नौजवान बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी देने के वादा की थी इन्होंने, जो मैं 2 लाख बच्चों को नौकरी दूंगा, कहाँ है नौकरी? रोड बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया इन्होंने, टाटा अंबानी के कर्जे माफ कर दिया, किसान के कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कि देश में बेरोजगारी नहीं, क्या कहेंगे मैम? देश में तो इतनी बेरोजगारी हो चुकी है, इतनी बेरोजगारी हो चुकी है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। नौकरी नहीं रही, हमारे मर्दों को नौकरी नहीं रही है। हमारी महिलाओं को रोड पे उतारने पे मजबूर किसने करा? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नहीं तो क्या जोड़ता मैं रोड पे, क्या जोड़ता जंतर मंदिर में धरना प्रदर्शन देने के लिए? अगर आप प्रधानमंत्री बने हो तो इस चीज पर ध्यान दो ना। हमारी महिलाएं जिसके लिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगा रहे हैं, तो बेटियां रोड पे क्यों निकल रही हैं? बेटियां क्यों घसीटा जा रहा जंतर मंतर पे? आपके ही राज्य में पहलवान बेटियों को घसीट के लिया जा रहा, और घर घर गांव गांव देखो, यूपी के अंदर देखो योगी राज चल रही है। मगर क्या कहते हैं, मुस्लिम को टारगेट बना के मारा जाता है। और क्या कहते हैं, जो क्या नाम है, हमने गुंडागर्दी खत्म की। अरे गुंडागर्दी खत्म करनी, क्या तुमने गुंडागर्दी खत्म करी है? अच्छे इंसान को तुम चुन चुन कर मार रहे हो, जो भी काम करेगा। आप कुछ दिन इन्होंने टारगेट बनाया सीमा हैदर, जो तुम्हारे पाकिस्तान से सीमा हैदर आई है, उसे तुम नागरिक घोषित कर रहे हो, और जो तुम्हारे नागरिक है, इंडिया भारत के नागरिक है, उसे बाहर भगा रहे हो। योगी राज में सब चंगा है, क्या कहेंगे? योगी राज में सब चंगा है, सभी नंगा हो चुके हैं उसके राज में। भूखे कटोरा आ गई हाथ में। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गए हाथ में, तो मोदी के राज में योगी के राज में तुम लोग के कटोरा हाथ में आ गए। पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं रहा। आपको गाजियाबाद के अंदर बता रही हूँ, ठेली पटरी रेडी वाले जिस टाइम सावन चलता है उस टाइम सारे उनके रोजगार बंद हो जाती है। तो योगी के राज में ये हो रहा है, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कहा जाता कि जो 70 साल में हुआ 9 साल में हो गया, वो गलत है। उनका कहना गलत है, उनका सत्ता गलत है, वो खुद गलत है। अगर गलत नहीं होते तो हम लोग रोड पे क्यों उतरते? मणिपुर जल रही है, आपने देखा कुछ दिन पहले शाहीन बाग में ऐसा हुआ था, उस टाइम भी प्रधानमंत्री नहीं आए थे। क्यों नहीं आए? हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, तुम प्रधानमंत्री हो, देश के राजा हो, पूरे देश के चलाओ, तुम्हारे नजरों में सारे बराबर होना चाहिए। देश सुरक्षित हाथों में, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई जनता सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि मोदी के राज में बता रही हूँ आपको, बार बार कटोरा आ गए हाथ में, इसलिए। चलो हो जाएगी। कहते हैं कि 9 साल में जो इतनी तरक्की हुआ है, जो कभी हुआ ही नहीं। क्या तरक्की हुआ? जीएसटी लगाया उन्होंने, नोटबंदी की उन्होंने, नोटबंदी की, जीएसटी लगाया, क्या करा? महिलाओं के कपड़े पे जीएसटी लगी, गरीबों के खाने पीने पे जीएसटी लगा दिया, तो देश सुरक्षित कहाँ है? विकास के लिए तो किया गया ना कि देश... क्या विकास? गरीबों के पास गाड़ी घोड़ा नहीं जो रोड पे चलेगा? जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी रोड बना दिया, मेट्रो बना दिया, गरीब के पास पैसे तो है नहीं जो मेट्रो पे चलेगा, वो तो बंदा पैदल ही चलेगा। किसान को 6,000 महीना साल गलत बोल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारी जेब में नहीं, तुम कैसे क्या मानो? नहीं मिल रहा, बेकार, बिल्कुल नहीं मिला, गलत बोल रहा है। सब इनके जेब भरी जाती है, इनके जेब में आती है सब कुछ। यूपी में 12 बजे रात में महिला सुरक्षित है क्या? कोई सुरक्षित नहीं है, सब गलत है। मैंने मानती इस बात को, क्यों मैं खुद यूपी की हूँ। वीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो महिला ये मंगलसूत्र में तो खाली प्लॉट होता है, क्या कहेंगे? क्या वीरेंद्र शास्त्री ने बयान दिया है कि जो महिला मंगलसूत्र में नहीं होती वो खाली प्लॉट होता है, क्या बोल रहे हैं? गलत बोलते हैं, वो खुद ऐसा है, खुद बदतमीज इंसान है। जब खुद उसे माने तो जन्म दिया ही नहीं, वो तो माँ ने उसको जन्म दिया ही नहीं, इसलिए गलत बोल रहा वो। उन्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए। अगर महिलाएं सुरक्षित होती, महिलाएं अच्छी होती, तो भाई तुम्हारे खिलाफ आवाज क्यों उठाती? तुम देश के नेता हो, क्या कर रहे हो? मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब अभी मोदी जी का आशीर्वाद दे तो देश मतलब जो अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल चांस नहीं दे सकते। अपने बच्चों को बचाना है, अपने लड़कियों को बचाना है, औरतों को बचाना है। अगर वो मर्द है, इंसान होता
तो हिंदू मुसलमान कभी नहीं करता। दलित के साथ शोषण नहीं होती, मुस्लिम के साथ शोषण नहीं होती। आरएलएस वाले देखो रोड रोड घूम घूम के मुस्लिम की दुकान पर डंडे बजा रहे हैं, लड़ाई चाह रहे हैं। 2024 के दंगा करवा रहे हो। अगर तुम दंगा नहीं करवाते, आरएलएस वाले का ऑर्डर देने वाले तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। इंडिया जो कांग्रेस पार्टी ने इंडिया जो नाम रखा है और वो जो इंडिया उसको क्या कहेंगे? भाई हमें तो इतना पता है, जो बंदा पब्लिक के लिए काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सरकार आए, उनके सपोर्ट में है। और जो अगर पब्लिक के साथ, आम बंदा के साथ गलत करेगा, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं, वो गलत है। इंडिया को कह रहे भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इंडिया को बोला भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। कहने वाले कुछ भी कहे, कहने वाले तो कुछ भी कह सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है। मर्द तो नामों को छुपाने, नाम बदलने से काली करतूत छुपने वाली नहीं है, कहते ये कौन कहते हैं? मोदी जी के कहने से क्या होता है? चोर, आपने पुरानी कहावत सुनी है, चोर मचाए शोर। अब ये बताओ तो क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता? देश की जनता के संदेश यही देना चाह रहे हैं, जो हर बार मानते हैं 2014 से प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े हैं, काम करें, विकास के लिए बोल रहे हैं, काम करें हैं, पर आम जनता के लिए क्या काम हुआ है ये मुझे आज तक नहीं पता चला है। तो आम जनता से और प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगी, हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, जो पहले आप जड़ से शुरू करें, हिंदू मुसलमान दलित ये सारे खत्म कर दें, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और मणिपुर पे जल्द से जल्द जाकर ध्यान दें, मणिपुर जल रही है।